हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। दो भूतों की कहानी है, ध्यान से सुनना। एक गांव के बाहर पीपल के विशाल पेड़ पर दो बहुत ही गहरे दोस्त मोटू और छोटू रहते थे। वो दोनों भूत थे और अपनी इस भूत भरी लाइफ से तंग आ चुके थे। अब आप सोचो कि भूत भरी लाइफ कैसी होती है। अपनी इस भूतों की जिंदगी से तंग आ चुके थे, पेट से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे वो लोग, है ना। वही फंसे हुए थे। वे दिन रात इस बात पर विचार करते रहते थे कि हमें इस जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी। शुरू में ये दोनों आने जाने वाले सारे राहगीरों जो रास्ते में से गुजरते हैं ना, उनको तंग किया करते थे। लेकिन अब उन दोनों ने रास्ते में आने जाने लोगों को तंग करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। एक दिन मोटू ने छोटू से कहा, अगर हम किसी का भला कर दे तो वो हमारा शुक्रिया अदा कर दे तो हम अपने जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब ये भूतों की जिंदगी से वो लोग मुक्ति पा सकते हैं। और छोटू ने मोटू से पूछा, दोस्त क्या संभव हो सकता है? अगर हाँ तो हम एक कोशिश कर सकते हैं। फिर उन लोगों के दिमाग में बहुत सारी तरकीब आए और छोटी मोटी तरकीब उन दोनों ने एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया, पर कोई भी तरकीब उनको पसंद नहीं आए। एकदम से मोटू के दिमाग में एक और तरकीब आई और उसने छोटू से कहा, हमें अपने पेड़ के नीचे रहने वाले गरीब लड़के रामू की मदद करनी चाहिए। रामू अपने मालिक की गाय भैंस चराया करता था। वो अनाथ और गरीब था, उसकी मम्मी पापा कोई नहीं था। वो मालकिन भी उसे बहुत तंग करते थे। खाने में उसे रूखा सूखा खाना देते थे और कई बार तो उसे बिना खाने के ही सोना पड़ता था। छोटू ने मोटू से कहा, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? और मोटू कहता है, तुम देखते जाओ। फिर वो अपने जादू दिखाने लग जाता है ना। जादू क्या? अब सुनो ध्यान से। जैसे ही रामू पेड़ के नीचे आया, तभी मोटू ने उसकी जेब में एक सोने की असरफी डाल दी। बच्चों, सोने की असरफी क्या होता है? सोने के सिक्के होते हैं ना, गोल्ड कॉइन्स, वो डाल दिया। उसी समय रामू को अपनी जेब कुछ भारी भारी सी लगी। उसने हाथ डालकर देखा तो एक सोने की असरफी निकली, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद मेरी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए मेरे मालिक ने ये नाटक किया होगा। उन्होंने ही चुपके से मेरी जेब में डाल दिया होगा कि ये कितना ईमानदार है, चेक करने के लिए, है ना। रामू ने वापस आकर वो असरफी अपने मालिक को देते हुए कहा, शायद आप इसको ढूंढ रहे हैं, ये मेरी जेब में थी। मालिक असरफी पाकर बहुत खुश हुआ। उसने झूठ बोल दिया, हाँ, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। तुम्हें कहाँ से मिली? उस दिन रामू को भोजन में खीर मिली। खीर खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मालिक का शुक्रिया अदा किया। मोटू भूत का प्रयास फेल हो गया। मोटू चाहता था कि उसको थैंक यू बोले, शुक्रिया अदा करे, पर वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसको थैंक यू बोलेंगे जब तो वो भूत की लाइफ से मुक्ति पा सकते हैं ना। जो मोटू ने ट्राई किया था वो असफल हो गया। छोटू ने मोटू से कहा, अब मैं कुछ करता हूँ, अब तुम देखो, अब मेरी बारी है। अब छोटू ने पेड़ के नीचे सोने की गेंद रख दी ताकि रामू उसे लेकर खेले और हमारा धन्यवाद करे और हम इस जीवन से मुक्ति पाले। रामू जैसे ही पेड़ के नीचे आया, उसने सोने की गेंद को देखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने गेंद को उठाया और इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा कि मैं इस गेंद का क्या करूँगा। तब उसने सोचा कि ये गेंद मैं अपने मालिक को दे दूंगा, जिससे उनका बेटा खेल लेगा। वापस जाकर उसने ये गेंद अपने मालिक को दे दी। सोने की गेंद पाकर उसका मालिक बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उस दिन रामू को बहुत अच्छा खाना खाने को मिला। पहले उसने सोने की असर भी दी तो उसको खीर मिला था, दूसरी बार में बहुत अच्छा खाना मिला। इस बार भी रामू ने शुक्रिया अपने मालिक को ही दिया। इस तरह से छोटू का भी प्रयास असफल हो गया। उधर रामू का मालिक सोच में पड़ गया कि हो न हो कोई रामू की मदद अवश्य कर रहा है। उसने आकाश की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, रामू की सहायता करने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। मालिक ने जैसे ही रामू के स्थान पर उनका शुक्रिया अदा किया, तभी वो दोनों भूत अपने जीवन से मुक्त हो गए और चिड़िया बनकर वहाँ से उड़ गए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय।